ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर भोगेलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित 84 घंटे के पाणिनीय अष्टाध्यायी के अध्यापन सत्र में उपस्थित आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यह हमारा 8वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान में हम बहुगण वतुडति संख्या इस सूत्र से अध्ययन प्रारंभ करेंगे और षणांता षठ काले अक्षर वाले जो सूत्र हैं उनको छोड़ देंगे हम अभी। क्यों छोड़ दिए हैं इसका रहस्य भी मैं आपको यथा समय उजागर करूंगा। तक्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि स्वरादि निपातम अव्ययम शी सर्वनाम स्थानम षुड नपुंसकस्य नवेति विभाषा इज्ञणः संप्रसारणम। यहां तक का पाठ हम पूरा करेंगे। यद्यपि इसके आगे आने वाले 9वें पाठ में इस स्लाइड में जो परिभाषा सूत्र हैं उनको पढ़ना है, और उसके बीज के रूप में उसकी प्रस्तावना के रूप में शक्य होगा तो आद्यंतो टकितो ये सूत्र भी हम आज ही पढ़ेंगे। तो आइए, पहला सूत्र है बहुगण वतुडति संख्या। इसका सूत्र प्रकार संज्ञा सूत्र है। बहुगण वतुडति, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, संख्या प्रथमा विभक्ति एक वचन है। सूत्र में प्रयुक्त दोनों पदों में प्रथमा है। इसे देख करके भी हम पता कर सकते हैं कि यह संज्ञा सूत्र है। बहुगण वतुडति ये समास वाला पद है। बहुच गणः च वतु च डति च, बहुगण वतुडति। समाहार द्वंद्व समास हुआ इसलिए एक वचन है। समास का विग्रह देखने पर पता चला कि बहुगण वतुडति इस पद में एक बहु शब्द है, दूसरा गण शब्द है, तीसरा वतु है और चौथा डति है। अभी तो हम इनको शब्द मान करके ही देख रहे हैं, आगे धीरे धीरे और बात स्पष्ट करेंगे। अनुवृत्ति किसी की भी नहीं है। एक स्पष्टता बहु और गण शब्द है, जबकि वतु तथा डति ये प्रत्यय है। यहां भले वतु और डति प्रत्यय का उल्लेख किया हो, पर बहु और गण जैसे शब्द है ऐसे ही वतु प्रत्यांत शब्द और डति प्रत्यांत शब्द यहां विपरीत है। तो 4 शब्दों की बात है, एक बहु शब्द की, दूसरे गण शब्द की, तीसरे वतु प्रत्यांत, ये अनेक शब्द हो सकते हैं, और चौथे डति प्रत्यांत, ये भी अनेक शब्द हो सकते हैं।
इन चारों का उल्लेख बहुगण वतुडति इस एक पद में कर दिया गया है। सूत्र का अर्थ हम सूत्र के पदों को ही ध्यान में रख करके करेंगे तो बहुगण वतुडति संख्या भवति। इसको फिर परिमार्जित करके बहुगण शब्दों, दो को अलग कर दिया, वतुडति प्रत्यय, वतु और डति प्रत्यय को अलग कर दिया, और स्पष्ट कर दिया कि संख्या संज्ञकौ भवतः, अर्थात बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्यांत शब्द और डति प्रत्यांत शब्दों की संख्या संज्ञा होती है। ये हमारी भाषा है, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। पाणिनि ने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। ये बात याद रखने की है, ये आचार्य पाणिनि अब जहां जहां संख्या शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमें एक दो तीन चार ये अर्थ नहीं लेना है, परंतु वहां वहां इस सूत्र को याद कर लेना है और इस सूत्र के द्वारा जिन चारों की संख्या संज्ञा की गई है उनका ग्रहण करना है। एक तो बहु शब्द, दूसरा गण शब्द, तीसरा वतु प्रत्यांत शब्द और चौथे डति प्रत्यांत शब्द। इतनी बात याद रखनी है। पाठ के मध्य में मैंने सूत्र को पढ़ने के समय में पदच्छेद और पद परिचय पहला चरण, सॉरी उससे पहला चरण है सूत्र के प्रकार का, दूसरे चरण में पदच्छेद और पद परिचय, तीसरे चरण में सूत्रस्थ पद में यदि कोई समास है तो उसका विग्रह, चौथे चरण में अनुवृत्ति का पता करना और पांचवें चरण में सूत्रार्थ देखना। और इसके साथ साथ एक छठा चरण उदाहरण का भी संकल्पित किया था। पर इस अध्यापन कार्य के मध्य मेरे मन में यह विचार आया कि छात्रों पर उदाहरण का बोझ डाल करके व्यर्थ में बाधा खड़ी करने का अभी प्रसंग नहीं है, विशेष रूप से संज्ञा सूत्रों के लिए। संज्ञा सूत्रों के लिए मात्र यही याद रखना है अभी कि आने वाले सूत्रों में जब भी हम किसी संज्ञा का शब्द पाणिनि के द्वारा प्रयुक्त किया हुआ सुनेंगे कि तुरंत उसकी संजी का बोध हो जाना चाहिए। जैसे आज हमने संख्या संज्ञा करने वाला बहुगण वतुडति संख्या ये सूत्र पढ़ा, तो यह सूत्र संख्या संज्ञा करता है। अब इसी समय से हमारे मन में पाणिनि के द्वारा उच्चरित संख्या शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहां संख्या शब्द से एक दो तीन चार नहीं लेने हैं, परंतु बहुगण शब्द और वतु और डति प्रत्यांत शब्दों का अर्थ ग्रहण करना है। यही आचार्य पाणिनि आपके मेरे घर में आ जाएं और हम परस्पर संभाषण करें संस्कृत भाषा में, तब पाणिनि जिस संख्या शब्द का प्रयोग करेंगे वो एक दो तीन चार वाचक संख्या होगी, परंतु अष्टाध्यायी के अंदर जब संख्या शब्द का प्रयोग करेंगे तब वतुडति बहुगण शब्द
और वतु डति प्रत्यांत शब्दों का ग्रहण होगा। ये जो व्यवहारिक संस्कृत में और पाणिनि की संस्कृत में संज्ञा शब्दों को लेकर के भेद है, वो भेद हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए। ये संज्ञाओं से संजी के बोध का सामर्थ्य हमारे पास आ जाएगा, तो आगे के सूत्रों को पढ़ने में सरलता रहेगी, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये हमारा 21 व्याख्यानों का सत्र पूरा हो तब वृद्धि, गुण, इस प्रकार के संज्ञावाचक शब्दों को लिख लें और उनके सामने उनकी संजी का निर्देश कर दें। तो एक आप मार्गदर्शक पत्रक भी तैयार कर सकते हैं। और यह मार्गदर्शक पत्रक आप तैयार कर सकते हैं इसीलिए मैंने ये जो काले अक्षर वाले सूत्र हैं उनको अभी उपेक्षित रखा है। जैसे अभी हम आगे चल करके अथवा पीछे पढ़ करके आए हैं, प्रग्रिय संज्ञा, ये उयः सूत्र भी प्रग्रिय संज्ञा करता है, ऊ सूत्र भी प्रग्रिय संज्ञा करता है, ईदु तो सप्तमी अर्थ भी प्रग्रिय संज्ञा करता है। पर इसको हमने ब्लैक में रख करके इसलिए बाहर रखा है कि प्रग्रिय संज्ञा करने वाला जो मुख्य सूत्र है वो जब आपके ध्यान में आ जाएगा तब बाकी की प्रग्रिय संज्ञा उसके नीचे ही कही गई होगी, इस बात का भी सहज बोध हो जाएगा। और ये सहज बोध हो जाएगा तब आप ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम इस सूत्र पर पहुंच जाएंगे। नीचे आपको सूत्रों का पाठ तो उपलब्ध करा दिया गया है, अपने आप समझ जाएंगे कि प्रगृह्य संज्ञा में ये बात और भी बढ़ानी है। इसे मैं व्यवहारिक भाषा में कहूं तो सर्वादीनी सर्वनामानी, इस सूत्र से हम सर्वनाम संज्ञा पढ़ेंगे, बाकी के सूत्रों को छोड़ देंगे। तो हमने एक छोटा सा तालाब पसंद किया है जिसमें तैरना हम सीख रहे हैं, और नदी, पोखर, समुद्र, इनको हमने छोड़ दिया। एक बार हमको छोटे से तालाब में तरना आ गया तो बड़े समुद्र को देख करके भी हम तरने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि तरने की कला, तैरने की कला हमको आ गई। इसी तरह से सर्वनाम संज्ञा का एक सूत्र हमको आ गया तो बाकी के सूत्र भी धीरे धीरे आ जाएंगे। इसलिए मैंने ये जो ब्लैक कलर में सूत्र लिए हैं इनको अभी उपेक्षित रखा है। वास्तव में प्रारंभिक अवस्था में छात्र के समक्ष इन सूत्रों के गुच्छ को अध्यापन में समाविष्ट कर दिया जाता है, तब एक संज्ञा को समझने में भी, सर्वनाम जैसी एक संज्ञा को समझने में भी विद्यार्थी कठिनता अनुभव करता है और फिर समझता है कि ये तो सब परेशान करने वाला शास्त्र है, फिर वो छोड़ करके चला जाता है। इसलिए हमने ये योजना स्वीकार्य रखी है। तो आप घबराइए मत, छूटेगा कुछ भी नहीं, वो सब आपके हाथ में है। बस उसको हमने ढक करके रखा है, समय आएगा तो ढक्कन खोलेंगे, उसका भी उपयोग करेंगे। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे संख्या संज्ञा, वो पूरी हो जाती है। इसके बाद सूत्र है ष्णान्ता षठ, यह भी संज्ञा सूत्र है।
इसमें दो पद, स्नानता और षठ। स्नानता में समास है, श च ण च स्नौ, एक श वर्ण मूर्धन्य और एक ण वर्ण, दोनों को मिलाकर के इतरित द्वंद समास किया गया स्नौ। और स्नौ अन्ते यस्याः सा स्नान्ता। स्नान्ता स्त्रीलिंग का रूप है। ये बताने के लिए हमने यस्याः सा ये लिखा है। ऊपर से संख्या की अनुवृत्ति आ रही है, तो सूत्र में तीन पद हो गए, स्नान्ता, षठ और संख्या। एक विशेष बात है जो काशिकादि वृत्तियों में वृत्तिकारों ने लिखी है। स्नान्ता पद में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। ये स्त्रीलिंग का प्रयोग एक विशेष हेतु से किया गया है, और वो विशेष हेतु ये है कि ऊपर से आने वाले संख्या शब्द का प्रयोग भी इस सूत्र में करना है। पर ऊपर वाले सूत्र में जो संख्या शब्द था वो संज्ञावाचक शब्द था, और यहां पर अनुवृत्ति के द्वारा जो संख्या शब्द आ रहा है वह संज्ञावाचक संख्या शब्द नहीं है। लोक में प्रचलित एक, दो, तीन, चार इस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला संख्या शब्द है। तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करके महर्षि पाणिनि ने हमारे कानों में ये बात डाल दी कि इस सूत्र में जब आप संख्या शब्द की अनुवृत्ति ले आएंगे तो संख्या शब्द बहुगण वतुडति इस सूत्र से की हुई संज्ञा का वाचक नहीं होगा, परंतु व्यास वाल्मीकि आपकी मेरी संस्कृत भाषा, संभाषण की संस्कृत भाषा में संख्या शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ यहां लिया जाएगा। तो देखिए पाणिनि ने कितनी सूक्ष्मता रखी है। इसको जानने के लिए हमें चक्षु चाहिए कि ये स्त्रीलिंग किसी विशेष इरादे से रखा गया है। ये पाणिनि स्वयं स्त्रीत्व का उच्चारण करके हमारे कान में कह रहे हैं कि यहाँ आप अनुवृत्ति से जो संख्या शब्द लाएंगे वो संज्ञावाचक नहीं है, परंतु लोक में एक, दो, तीन, चार इत्यादि संख्या के अर्थ में जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध अर्थ यहां भी लेना है। तो सूत्रार्थ होगा स्नान्ता संख्या षट भवती। स्नान्ता सूत्र में पद है, संख्या अनुवृत्ति से आया, षट सूत्र में पद है, भवती क्रियापद हमने अपनी ओर से लगाया। फिर स्नान्ता का जो विग्रह वाक्य किया उसके आधार पर हमने सूत्र को और थोड़ा विस्तृत किया। शकारांता णकारांता होना है, ये ण नहीं नकारांत होना चाहिए, इसलिए क्षमा कीजिए, स च न च यह न होना चाहिए, पर श के कारण से न का ण हो जाता है संधि में, इसलिए ष्णव है। तो ये ण मुद्रा दोष है, इसकी जगह पर न होना चाहिए। तो शकारांता नकारांता च या संख्या शा षड भवती। षड क्या है? संज्ञा है। इसलिए हम तीसरे चरण में शकारांता नाम षष्ठी भक्ति का प्रयोग करके शकारांता नाम, यहां न गलत छपा है, नकारांता नाम च संख्यावाची नाम शब्दानाम षट संख्या संज्ञा भवती। देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छ इन संख्यावाचक शब्दों के लिए संस्कृत में एक, द्वि, त्रि, चतस्री, पंचन,
षष्, सप्तन, अष्टन, नवन, दसन, इस प्रकार के मूल शब्द है। ये सूत्र शकारांत को और नकारांत संख्यावाचक शब्दों की षट संज्ञा करता है। तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का स्मरण कीजिए। एक, ये तो अकारांत शब्द है। द्वि, ये इकारांत शब्द है। त्रि, ये ऋकारांत शब्द है। चतुर, ये रकारांत शब्द है। पर इसके बाद 5 से लेकर के 10 तक पंचन, सप्तन, अष्टन, नवन और दशन, ये सब नकारांत शब्द है। इनकी इस सूत्र से षट संज्ञा हो जाती है। और छ के लिए संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला शब्द शस है। शस, उसकी भी इस सूत्र से षट संज्ञा हो जाती है। तो आचार्य पाणिनि जहां जहां षट शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां वहां हमें शकारांत के रूप में सस शब्द, छ का वाचक, और नकारांत संख्यावाचक शब्दों के रूप में पंचन, सप्तन, अष्टन, नवन और दशन, इन पांचों का ग्रहण करना है। तो देखिए, शकारांत में षट तिष्ठन्ति, और नकारांत में पंच, सप्त, नव और दश। तो 5, 6, 7, 8, 9, अष्टन भी होना चाहिए, पर उसका अष्टव रूप हो जाता है। तो अष्टन को भी याद रखिए। तो ये 5 से लेकर के 10 तक के संख्यावाचक जो शब्द है, उसकी षट संज्ञा है। पाणिनि अष्टाध्यायी में जब भी षट शब्द का प्रयोग करेंगे, हमें 5 से लेकर के 10 तक की संख्यावाचक शब्दों की स्मृति कर लेनी। तो ये षट संज्ञा पूरी हो गई। आगे का सूत्र है तक्तवतु निष्ठा। यह भी संज्ञा सूत्र है। त और तवतु, ये प्रथमा द्विवचन का रूप है। निष्ठा प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है। तह च तवतु च तक्तवतु, दीर्घ ऊ है इसलिए द्विवचन। मूल में एक ह्रस्व ऊ है। तो तह च तवतु च तक्तवतु, ये इतरेतर द्वंद्व समास तैयार हुआ। अर्थात तक्तवतु में दो हैं शब्द, एक है त और दूसरा है तवतु। सूत्र में अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आ रही। सूत्र में दो पद हैं। इन दो पदों को रख करके भवती क्रियापद हमने अपनी ओर से डाल दिया। तत्वतु निष्ठा भवती अथवा भवत। थोड़ा और व्याख्यान करेंगे तो तह च तवतुश्च प्रत्ययौ निष्ठा संज्ञौ भवतः। एक त और तवतु क्या है? प्रत्यय है। कैसे पता चलेगा? थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि एक त और तवतु प्रत्यय। सूत्र का अर्थ हुआ हिंदी में, त और तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। तो पाणिनि जब भी निष्ठा बोलेंगे, हमें दो प्रत्ययों का स्मरण करना है, त और तवतु। याद रखना है कि आचार्य पाणिनि जहां जहां निष्ठा शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां वहां हमें त तथा तवतु प्रत्यय का अर्थ लेना है। उदाहरण है उसका कृतः कृतवान। कृतः में त प्रत्यय है और कृतवान में तवतु प्रत्यय। थोड़ा सा स्मरण कराने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बात मैंने और भी डाल दी है कि अष्टाध्यायी में एक निष्ठा नाम का सूत्र है।
इतना छोटा सा सूत्र। इस छोटे से सूत्र से हजारों शब्दों की रूप सिद्धि पाणिनि ने की है। हजारों रूपों के सिद्ध होने का बीज इस सूत्र में डाला है। कितना छोटा सा सूत्र है। यही पाणिनि की महानता है कि ऐसे छोटे से सूत्र से वो एक साथ हजारों शब्दों के रूप सिद्धि की प्रक्रिया को निष्पन्न करते। इस सूत्र का अर्थ है धातु से निष्ठा प्रत्यय होता है। और पाणिनि निष्ठा बोलेंगे तो हमें क्या अर्थ लेना है? त और तवतु। पाणिनि इस निष्ठा शब्द की जगह पर तवतु ये शब्द भी प्रयोग कर सकते थे, पर अन्यत्र भी कई जगह पर कुछ विधि करने के लिए पाणिनि को इन दो प्रत्ययों को कहने की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने त और तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा कर दी। अब पाणिनि अष्टाध्यायी में 4-5 जगह पर निष्ठा शब्द बोलेंगे। तो आप कैलकुलेशन कीजिए कि 4-5 बार आपको तवतु 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 बोलना पड़ता है, और 5 बार आप निष्ठा 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 बोल लेते हैं, तो लाघव किसमें दिखाई देता है? तो ये लाघव के लिए पाणिनि के द्वारा की हुई योजना है। एक त और तवतु प्रत्यय सभी धातुओं से होते हैं, और धातु से प्रत्यय हो जाने के बाद इनका क्रियापद के रूप में भी प्रयोग होता है। अहम गीताम पठितवान, अहम गीताम पठितवती इत्यादि। तो अभी प्रयोग की तरफ नहीं जाते हैं, यही निष्ठा संज्ञा का पाठ पूरा करते हैं। अब आया सर्वादीनी सर्वनामानी। इस सूत्र में हम 2-3 बात नई भी जानेंगे पाणिनि अष्टाध्यायी को समझने के लिए। यह भी संज्ञा सूत्र है। इसमें 2 पद है, सर्वादीनी सर्वनामानी। दोनों प्रथमा बहुवचन के हैं। सर्वादीनी में समास है। सर्वः आदिर येषाम तानि सर्वादीनी। सर्व शब्द है आदि में जिनके, उनको सर्वादि कहते हैं। अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आ रही, तो सूत्र का सीधा सा अर्थ है सर्वादीनी सर्वनामानी भवन्ति। सर्वादीनी संजी है, सर्वनामे संज्ञा है। सर्वनाम यह नाम, यह संज्ञा किसकी है? सर्वादि की है। इतना एकदम प्राथमिक अर्थ हमारे ध्यान में आता है। इसको थोड़ा समाज के अनुसंधान में विस्तृत करेंगे तो करेंगे। सर्व शब्द आदिर येषाम तानि इमानी सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञानी भवन्ति। सर्व शब्द है आदि में जिनके, उन सभी सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा होती है। अर्थात सर्वादि ये गण है, समूह है, शब्दों का समूह है। सर्वादि गण में पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो इस सूत्र में हम पहली बार गण शब्द सुन रहे हैं। ये गण क्या है? तो याद रखना है, ध्यान करना है। जैसे हमने धातु पाठ नाम के ग्रंथ की चर्चा आगे की, ऐसे ही पाणिनि का एक और ग्रंथ है, उसका नाम है गणपाठ। आचार्य पाणिनि का गणपाठ नामक एक ग्रंथ है, उसमें सर्वादि गण पढ़ा गया है। वहां से हमें सर्वादि गण में कौन कौन से शब्द आते हैं इसकी जानकारी होती है। संज्ञा पढ़ करके हमको ये याद रखना है
कि पाणिनि जब जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तब हम सर्व है आदि में जिसकी ऐसे सर्वादि गण में पठित अनेक शब्दों का ग्रहण करेंगे। ये देखिए, गणपाठ, गणपाठ का पुस्तक का टाइटल है, उसका अंदर का पेज ये है, अथ गणपाठ सर्वादिगण। ऐसी सुंदर योजना पाणिनि ने बनाई है कि कुछ शब्दों को एक साथ ला करके रख दिया। उनमें सबसे पहला शब्द रखा सर्व। तो इस पैराग्राफ में जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों का नाम हो गया सर्वादि। लोक व्यवहार में भी कभी कभी हम करते हैं, गेहूं आदि अन्न हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो गेहूं आदि, आदि शब्द का प्रयोग करके हमने एक परिशिष्ट, एक अतिरिक्त जानकारी को छोड़ दिया। अब वो अतिरिक्त जानकारी सुनने वाला कहीं से इकट्ठी करेगा कि गेहूं आदि में आदि से क्या मतलब है। तो वो पता करेगा जानने वाले लोगों से, गेहूं आदि ऐसा कहने से चावल, मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, मक्का, जौ, ये सब आ जाते हैं। पाणिनि ने भी सोचा कि ऐसे ही मैं सर्वादि कह दूंगा और लोग अपने हिसाब से शब्दों का चयन करेंगे तो कैसा होगा। तो वो तो स्वतंत्रता उच्छृंखलता में बदल जाएगी और कोई व्यवस्था खड़ी नहीं होगी। इसलिए पाणिनि ने स्वयं सर्वादि गण का पाठ किया, स्वयं उपदेश किया कि ये सर्वादि गण है। तो अष्टाध्यायी में ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जिन सूत्रों में इस गण पाठ में जिन गणों का संग्रह किया गया है उसका उपयोग किया गया है। एकदम संक्षेप से आप इस बात समझना चाहते हैं तो सर्वादीनी सर्वनामानी, ये सूत्र अष्टाध्यायी में पढ़ा गया है, पर इसका परिशिष्ट गणपाठ के अंदर मिलेगा। अपेंडिक्स आपको गणपाठ में मिलेगा। आपको गणपाठ में जाना पड़ेगा, जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि सर्वादि गण में किन किन शब्दों का पाठ है। तो आज हम पहली बार इस अष्टाध्यायी अध्यापन सत्र में पहली बार गणपाठ से परिचित हो रहे हैं। तो इस गणपाठ की स्मृति भी आपको बनाए रखनी है। ऐसे ही अभी और एक सूत्र आगे आएगा, उसमें भी इसी तरह से गणपाठ का निर्देश करके पाणिनि ने संज्ञाकरण किया है। ध्यान रखना है कि सर्वादिगण में प्रायः अकारांत शब्दों का पाठ है। इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होने से सर्वनाम संज्ञा का फल मिलता है। उस फल के रूप में कई कार्य होते हैं, कई विधि होते हैं, और इन्हीं विधियों के कारण राम जैसे अकारांत रूपों से सर्व जैसे अकारांत पुल्लिंग के रूप अलग हो जाते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा रामा, पर सर्व का सर्वाहा नहीं बनेगा, सर्वे बनेगा। तो राम भी अकारांत पुल्लिंग है, सर्व भी अकारांत पुल्लिंग है, फिर भी ये दो रूपों में भेद होने का कारण सर्वनाम संज्ञा है। ये पाणिनि व्याकरण जिसने पढ़ा है वो समझ जाएगा। और ये बात एक जगह पर समझ करके चतुर्थी विभक्ति में रामाय रूप होगा, तो जिसकी सर्वनाम संज्ञा हुई है उसका रूप होगा सर्वस्मयी।
पंचमी में रामात रूप होगा, जिसकी सर्वनाम संज्ञा हुई है उसका सर्वस्मात्। सप्तमी में रामे रूप होगा, सर्वनाम संज्ञा हो गई है उसका सर्वस्मिन। तो कभी कभी परीक्षा करने के लिए हम एक शब्द के रूप चलाओ ऐसा पूछते हैं। तो एक पुल्लिंग शब्द है, अकारांत है, किसके समान रूप चलेंगे? राम के समान, राम के समान। तो चलाओ। तो एक एकौ एकाह, एकम एकौ एकान। यहीं से पता चलता है कि ये संस्कृत ठीक तरह से पढ़े नहीं, क्योंकि एक की भी सर्वनाम संज्ञा है। इसलिए रामः रामौ रामाः की तरह रूप नहीं चलेंगे। सर्वः सर्वौ सर्वे, एकः एकौ एके, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्मिन्। तो ये जो रूपावली का भेद है ना, वो इन संज्ञा सूत्रों के कारण भी है। तो संज्ञा सूत्रों से हमें संजी का बोध होता है, और उस संजी को जो जो फल मिलते हैं, उन फलों की जब हम जानकारी कर लेते हैं, तो पूरी रूपावली हमारे सामने हस्तामलकवत होती है। तो यही प्रयत्न हम 84 घंटे के इस अध्यापन सत्र में करेंगे। दूसरा सूत्र आया स्वरादि निपातम अव्ययम। यह भी संज्ञा सूत्र है। इसमें भी दो पद है, स्वरादि निपातम और अव्ययम। स्वरादि निपातम में स्वर आदि ही येषाम ते स्वरादयः, सर्वादि नी की तरह ही स्वरादि ये शब्द है। स्वरादयः निपातः च इति, स्वरादयः च निपातः च इति स्वरादि निपातम समाहार्थन समास। तो स्वरादि निपातम में दो शब्द हैं, एक है स्वरादि और दूसरा निपातम। स्वरादि में दो शब्द हैं, स्वर और आदि। स्वर और आदि के बीच में बहुब्री समास हो गया है, और स्वरादि और निपात के बीच में समाहार द्वंद्व है। समास का पता चला तो उसके अर्थ का भी हमको पता चलता है। उस अर्थ का विनियोग हम सूत्रार्थ में करेंगे। अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आ रही, तो प्राथमिक स्तर पर हम अर्थ करेंगे सूत्र का। स्वरादि निपातम अव्ययम भवति। फिर स्वरादि शब्द रूप है, और निपात जो है वो एक संज्ञा है पाणिनि की हुई। इस बात को बताने के लिए हमने अर्थ को थोड़ा विस्तृत किया। स्वरादीनि शब्द रूपाणी निपाताश्च अव्यय संज्ञानी भवन्ति। अर्थात स्वरादि गण में पठित शब्दों की तथा पाणिनि ने अष्टाध्यायी में पहले अध्याय के चौथे पाद में जिन जिन की निपात संज्ञा की है, वो दोनों की अव्यय संज्ञा हो जाती है। स्वरादि गण पठित शब्दों की और पाणिनि ने जिसकी निपात संज्ञा की है, उन शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। यहां दो बिंदु ध्यानास्पद है। स्वरादि गण में कौन कौन से शब्द आते हैं, इसकी जानकारी हमें आचार्य पाणिनि के गणपाठ नामक ग्रंथ से होगी, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। निपात पाणिनि के द्वारा की गई एक संज्ञा है, अतः निपात इस संज्ञा शब्द से उसकी संजी का ग्रहण करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप में से सभी प्रतिभागियों को इसका उत्तर आना चाहिए कि निपात संज्ञा करने वाला सूत्र पढ़ना पड़ेगा।
ये हमारा लक्ष्य है। अब फिर दूसरे चरण में निपात संज्ञा करने वाला सूत्र कहाँ मिलेगा? तो भाई अष्टदेव में मिलेगा, ढूंढेंगे। तो हमारा जैसा जानकार व्यक्ति कोई आपकी मदद में आएगा, कहेगा अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद में प्राग्रीश्वरान निपातः, ऐसा एक अधिकार सूत्र है। उसके नीचे बहुत सारे सूत्र कहे हैं, जिन सूत्रों से आचार्य पाणिनि ने निपात संज्ञा की है। तो स्वरादि निपातम अव्ययम, इस सूत्र को पढ़ते समय स्वरादि गण से हम परिचित हो रहे हैं, और पहली बार जिस संज्ञा को हमने पढ़ा नहीं है, ऐसी अपठित संज्ञा का भी सामना कर रहे हैं। पर कई संज्ञा हमने पढ़ ली है। उन संज्ञाओं को पढ़ते समय हमें इस बात का पता चल गया है कि पाणिनि बोलेंगे संज्ञा और उसका अर्थ होगा संजी। इतना बोध हमको इसी क्षण हो जाना चाहिए कि निपात यदि संज्ञा है, तो पाणिनि ने भले निपात शब्द का उच्चारण किया हो, श्रोता के रूप में हमें निपात संज्ञा जिसकी होती है, उन संज्ञियों का अर्थबोध करना है। अभी इस क्षण वो संज्ञा कहाँ है, कितनी है, इसका बोध हमको नहीं है। पर इतना बोध तो हो गया कि निपाते संज्ञा है, और वो किसका अर्थ देगी? संज्ञियों की। इस तरह से धीरे 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 व्याकरण शास्त्र में हमारा प्रवेश दृढ़ होगा। इसलिए देखिए, आचार्य पाणिनि जहां जहां सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां वहां हमें सर्वाधिगण में पठित शब्दों का ग्रहण करना है। ये सर्वनाम शब्द की जगह पर अव्यय शब्द होना चाहिए था। आचार्य पाणिनि जहां जहां अव्यय शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां वहां हमें स्वरादिगण में पठित और निपात संज्ञा वाले शब्दों का ग्रहण करना है। अव्यय संज्ञा का एक प्रसिद्ध फल है अव्ययादाप सुपह। पाणिनि ने दूसरे अध्याय के चौथे पाद में 82वें नंबर से सूत्र कहा है। इस सूत्र का अर्थ यह है कि आप अर्थात स्त्री प्रत्ययों का और सुप अर्थात 21 विभक्ति प्रत्ययों का लुक हो जाता है यदि वो अव्ययों से आए हुए हो। तो पहले आपने अव्यय संज्ञा कर ली, जिसकी जिसकी अव्यय संज्ञा की, उसके पीछे स्त्री प्रत्यय आएगा तो भी उसका लुप हो जाएगा, अर्थात अदर्शन हो जाएगा। 21 प्रत्यय सुओजस आएंगे, आएंगे, पर आने के बाद उनका भी लुक अर्थात अदर्शन हो जाएगा। अर्थात जिसकी अव्यय संज्ञा होगी, वह पद अथवा शब्द सब जगह पर एक ही रूप में प्रयुक्त होगा। इस बात को समझने के लिए हम अपनी आंखों में एक शब्द ले आते हैं अज। स्त्रीलिंग में आ प्रत्यय जुड़ करके शब्द बनता है अजा। एक शब्द ले आते हैं कुमार, स्त्रीलिंग में ई प्रत्यय जुड़ करके बनता है कुमारी। इस तरह से पुल्लिंग में अलग शब्द, स्त्रीलिंग में अलग शब्द भाषा में प्रयुक्त होते। पर जिसकी हमने अव्यय संज्ञा कर ली, ऐसा हम कोई शब्द ले आए, जैसे कि स्वह, तो स्वह पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होगा और स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग का प्रत्यय आएगा तो भी उसका लुक हो जाएगा। ये एक बात हुई। दूसरा, राम शब्द से हम राम राम रामा 21 प्रत्यय लाते हैं और 21 रूप बनाते हैं। जिसकी अव्यय संज्ञा हुई है, वो भी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में प्रत्यय लाएगा, सुप प्रत्यय लाएगा।
पर आए हुए सभी सुप प्रत्ययों का अव्ययादाप सुपह इस विधि सूत्र से लुक हो जाएगा, अदर्शन हो जाएगा। इसलिए मूल शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा, जैसे न, यथा, तथा, यत्र, तत्र, ये इसी बात को लेकर के सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु इत्यादि कारिका में कहा गया कि जो शब्द तीनों लिंगों में एक समान हो, सारी विभक्तियों में एक समास हो, एक समान हो, उसको अव्यय कहते हैं। वो फॉर्मल ग्रामर का विधान है। हम जो ये पढ़ रहे हैं वो ट्रेडिशनल ग्रामर का विधान है। फॉर्मल ग्रामर कभी कभी सफल हो जाता है, पर सर्वत्र सफल नहीं होता। यदि संपूर्ण भाषा का व्याकरण आपको पढ़ना है तो ट्रेडिशनल ग्रामर अर्थात पाणिनि व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। वो आपको ऐसी आंख देगा कि समग्र संस्कृत भाषा को आप देख सकेंगे। एक भी प्रयोग आपकी आंखों से ओझल नहीं होगा। इसलिए ये थोड़ी बात मैंने यहां की है। आगे एक सूत्र है शी सर्वनाम स्थानम। यह भी संज्ञा सूत्र है। शी और सर्वनाम स्थान, सी प्रथमा विभक्ति, सर्वनाम स्थान प्रथमा विभक्ति। समास कुछ भी नहीं है, अनुवृत्ति कुछ भी नहीं है, सीधा सूत्र का अर्थ हुआ शी सर्वनाम स्थानम भवति। अब इसको देख करके किसी को भी प्रश्न होगा कि शी ये संज्ञा छोटी है और सर्वनाम स्थान ये संज्ञा बड़ी है, तो सर्वनाम स्थान शब्द का प्रयोग करके सी का ग्रहण करेंगे। इससे अच्छा तो सी ही बोल देते तो लाघव हो जाता। और पाणिनि का ये वचन है, इसलिए थोड़ा धैर्य रख करके हमें इस बात को समझना पड़ेगा। सूत्रार्थ हो गया शी सर्वनाम स्थानम भवति। ये शी क्या है? तो अष्टाध्यायी पढ़ करके 7वें अध्याय में एक विधि सूत्र पढ़ेंगे, वो आदेश करने वाला विधि सूत्र है। तो पता चलेगा जस और शस के स्थान में किया हुआ सी ये आदेश है। तो यह शी जस ससो हो आदेश अस्ति। जो शी जस और शस प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन में किया हुआ आदेश है, उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। अब ये जस और सस जिस भी शब्द से आते हैं, उन सारे शब्दों से आने वाले जस और शस की सी संज्ञा नहीं के स्थान में सी आदेश नहीं किया गया है। सी आदेश भी कुछ शब्दों से आने वाले जस और सस के स्थान में किया गया है। वो आप 7वां अध्याय पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसलिए पाणिनि ने अपने अध्येता के मन में पहले ये प्रश्न खड़ा कर दिया कि शी ये संज्ञा, संजी छोटी है, संज्ञा बड़ी है। होना तो ये चाहिए कि संज्ञा छोटी हो और संजी बड़ी हो, शब्द छोटा हो अर्थ बड़ा हो। यहां गड़बड़ कर दिया। ये गड़बड़ नहीं किया है, आपको सावधान किया है कि कुछ विशेष बात है, इसलिए आप तैयारी रखना। तो पाणिनि किस मास्टर माइंड से ये सब बात सोच करके बैठे हैं, इसको जब हम यथा प्रसंग अनुभव करते हैं तब पता चलता है कि पाणिनि कैसे ग्रेट है, कैसे महान है। खैर, अभी तो आपको इतना याद रखना है कि शी एक आदेश है जो जस और शस के स्थान में हुआ है।
उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थान, एक संज्ञा हुई सर्वनाम, दूसरी ये संज्ञा है सर्वनाम स्थान। तो इनमें भी आप जो भेद है वो ध्यान रखिएगा। सूत्रार्थ, आचार्य पाणिनि आगे चलकर जस शशो हो सी ही, इस सूत्र से नपुंसक लिंग के पर में, नपुंसक लिंग के शब्द के पर में आए हुए जस तथा शस के स्थान में शी आदेश का विधि करने वाले हैं। उस शी अर्थात जस और शस के स्थान में किए हुए आदेश की सर्वनाम स्थान संज्ञा है। सार यह है कि प्रथमा बहुवचन के जस तथा द्वितीय बहुवचन के सस के स्थान में जो सी आदेश किया गया है उसकी सर्वनाम संज्ञा है। याद रखना है कि जस अष्टाध्याय में जहां जहां स्मर्तव्य है कि अष्टाध्याय में जहां जहां सर्वनाम स्थान इस संज्ञा का प्रयोग किया गया होगा वहां वहां उसके अर्थ के रूप में शी का ग्रहण करना है। इसके साथ एक और बात भी कही, एक और सूत्र भी रखा सर्वनाम स्थान संज्ञा करने के लिए। इसको हमने इसलिए साथ में रख लिया है कि शी छोटी संज्ञा है, सर्वनाम बड़ी संज्ञा है। ऐसा पाणिनि ने क्यों प्रथम दृष्टि से अविवेक लगे ऐसा उपक्रम किया है। तो दूसरा सूत्र है शुड नपुंसकस्य, ये भी संज्ञा सूत्र है। शुड प्रथमा विभक्ति एक वचन, अनपुंसकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। अ के कारण ट था वो ड हो गया, अलग करेंगे तो सुट हो जाएगा। अनपुंसकस्य में नए तत्पुरुष समास है, न नपुंसकम अनपुंसकम तस्य अनपुंसकस्य। ऊपर से सर्वनाम स्थानम की अनुवृत्ति आ रही है, तो तीन पद हो गए, सुठ, अनपुंसकस्य और सर्वनाम स्थानम। तीनों को मिलकर के अर्थ हुआ अनपुंसकस्य सुठ सर्वनाम स्थानम भवति। अनपुंसक का मतलब है स्त्री और पुल्लिंग का। जो नपुंसक लिंग का नहीं है वो किसका है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो सुट है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। अब ये सुट क्या है इसको जानने के लिए हमने और उपक्रम किया, तो सूत्रार्थ थोड़ा विस्तार से किया। अनपुंसकस्य सुट अर्थात सु औ जस, प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन और द्विवचन, पांच प्रत्यय, पहला शब्द सु, अंतिम ट, इन दोनों को मिला करके सुट शब्द बनाया गया है। ये भी एक प्रकार का प्रत्याहार है। पाणिनि बोलेंगे सुट, हमको ग्रहण करना है सु से लेकर के त तक आने वाले पांचों प्रत्ययों पर। तो प्रत्याहार केवल अयुण ऋलृक इस सूत्र में है ऐसा नहीं है। प्रत्याहार की वर्णों के संदर्भ में की हुई योजना अष्टाध्याय में अन्यत्र भी कई जगह पर प्रयुक्त हुई है। इसको भी हमें याद रखना है, यथा प्रसंग मैं भी याद दिलाता रहूंगा। तो ये सुट क्या है, ऐसा कोई यदि हमें पूछता है तो पहला जवाब होगा सुट ये प्रत्याहार है। जब हम प्रत्याहार कहेंगे तो पता चल जाएगा कि आदि में सु होगा और अंत में ट होगा। तो आदि में सु कौन है? सु औ जस में, और अंत में ट कहाँ है? औट में। तो सु से लेकर के ट तक का जो प्रत्यय समूह है पांचों का वो सुट कहा जाता है। तो नपुंसक लिंग के नहीं, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों से आए हुए सु औ जस अम औट, ये पांच प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। पहली सर्वनाम संज्ञा एक सूत्र से, दूसरी सर्वनाम संज्ञा इस सूत्र से। सूत्रार्थ को थोड़ा व्यापक रूप से देखेंगे
अनपुंसक अर्थात पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द के पर में आए हुए सुठ अर्थात सु औ जस अम औट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो पहले सूत्र में जस और शस के स्थान में होने वाले शी की सर्वनाम संज्ञा की गई, और इस सूत्र से नपुंसक लिंग सिवाय स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आने वाले सु औ जस अम औट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा की गई। ध्यातव्य है कि यह संज्ञा अनपुंसक अर्थात पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द के पर में आने वाले सुट प्रत्यय की होती है। नपुंसक शब्दों के संदर्भ में न तो विधि किया गया है और न तो निषेध किया गया है। अतः ऊपर के सूत्र से जस तथा शस की सर्वनाम संज्ञा होती रहेगी। इस सूत्र ने नपुंसक लिंग में किसी की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती ऐसा निषेध भी नहीं किया, और नपुंसक लिंग में इन प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा होती है ऐसा विधि भी नहीं किया, उसको उपेक्षित ही रखा है। उस उपेक्षी का परिणाम यह आएगा कि नपुंसक लिंग वाले शब्दों से पहले वाले सूत्र से जस और शस में जो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है वो चलती रही। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द के पर में आने वाले सुठ प्रत्यय की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, जबकि नपुंसक लिंग के शब्द से पर में आने वाले शी अर्थात जस और शस की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो पुल्लिंग नपुंसक लिंग में 5 प्रत्ययों की और नपुंसक लिंग में 2 प्रत्ययों की, प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन। इस तरह से शब्दों का अलग अलग युग्म हमारी दृष्टि में बैठा। इतना समझ में आ गया तब सर्वनाम संज्ञा का फल इस 5 ग्रुप को मिलेगा। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द के पर में आने वाले सुठ प्रत्यय के अवसर पर और नपुंसक लिंग के शब्द के पर में आने वाले शी प्रत्यय और जस प्रत्यय, शी अर्थात जस और शस प्रत्यय के अवसर पर होगा। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में 5 रूपों में प्रथमा विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, द्वितीय एकवचन, द्विवचन, इन 5 रूपों में सर्वनाम स्थान संज्ञा का फल मिलेगा, और नपुंसक लिंग में प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन में मिलेगा। ये बात आपको याद आ जाएगी ना? तो देखो ये 2 प्रयोग मैंने आपके सामने रखे हैं। राजा राजानौ राजानः, राजानं राजानौ राज्यः, वनम वने वनानि, वनम वने वनानि। अब देखिए यहां भी आ हुआ है, मूल शब्द तो राजन है, यहां भी आ हुआ है, यहां भी आ हुआ है, यहां भी आ है, यहां भी आ है, यहां आ नहीं है। तो 5 जगह पर जो आ हुआ है, ज के अ को आ हुआ है, तो किसका फल है? सर्वनाम स्थान संज्ञा का। किस सूत्र से मिला, कैसे विधि किया है, ये तो भी बाद में पढ़ना है, पर अभी अभी हमको सर्वनाम स्थान संज्ञा पढ़ करके ही इस बात की प्रतीति हो रही है कि राजन जैसे शब्द के 5 रूपों में सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रभाव दिखाई देगा, और नपुंसक लिंग में 5 जगह पर नहीं, केवल प्रथमा बहुवचन में और द्वितीय बहुवचन में। तो वनानी, वनानी। तो ये जो रूपावली का भेद है वो भी इसी तरह से संज्ञा को समझने से और संज्ञा के फल को प्राप्त करने की समझ आने से
अपने आप हो जाता है। फिर दुनिया भर का कोई भी रूप आ जाए, अपने आप हम रूप बना भी सकते हैं, बने हुए रूप को समझ भी सकते हैं, और यदि किसी ने अशुद्ध रूप का प्रयोग किया हो तो उसको भी पहचान सकते हैं। एक और सूत्र है, नवा नवेति विभाषा, न अव्यय, वा अव्यय, इति अव्यय, विभाषा प्रथमा विभक्ति एकवचन। समास नहीं है, अनुवृत्ति नहीं है। सूत्रार्थ है, नवा इति विभाषा भवति। इसका व्याख्यान किया तो, न इति प्रतिषेधः, वा इति विकल्पः, तयोः प्रतिषेध विकल्पयोः विभाषा इति संज्ञा भवति। न का मतलब प्रतिषेध, मना करना, और वा का मतलब विकल्प, उन दोनों की विभाषा संज्ञा होती है। तो पाणिनि जब भी विभाषा शब्द का प्रयोग करेंगे, हमें प्रतिषेध अर्थ भी लेना है और विकल्प, प्रतिषेध की, प्रतिषेध से मुक्ति, यह अर्थ भी लेना है। निषेध तथा विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। याद रखना है कि आचार्य पाणिनि जहां जहां विभाषा इस शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां वहां हमें प्रतिषेध और विकल्प, दो व्यवस्थाएं ध्यान में लेनी। इस बात को समझने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में विभाषा के साथ साथ वा और अन्य तरस्याम, इन दो शब्दों का भी प्रयोग किया है। अर्थात वा, विभाषा और अन्य तरस्याम, इन तीन पदों से वैकल्पिक विधि का विधान किया है। अभी आपके ध्यान में एकदम स्पष्ट बात नहीं हुई तो ये देखिए, अष्टाध्यायी में विधि सूत्र हैं, सबसे अधिक है। ये बात हम पहले कई बार कह चुके हैं। जितने भी विधि सूत्र हैं वो तीन प्रकार के। एक प्रकार के विधि सूत्र नित्य विधि का विधान करते हैं, उन्होंने विधान कर दिया, लागू हो जाएगा। दूसरे कुछ विधि है वो वैकल्पिक विधि है, उसके लिए पाणिनि सूत्र के अंदर वा शब्द का प्रयोग करेंगे, या विभाषा शब्द का प्रयोग करेंगे, या अन्य तरह से हम शब्द का प्रयोग करेंगे। वा शब्द का तो वही अर्थ है जो लोक में प्रसिद्ध है, अथवा विभाषा शब्द पाणिनि का स्वयं का संज्ञा बनाया हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं। अन्य तरस्याम, ये प्राचीन आचार्यों के द्वारा विकल्प विधि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो पाणिनि ने प्राचीन आचार्यों को स्मरण करने के लिए अन्य तरस्याम शब्द का प्रयोग भी कर लिया, ऐसा हमारे गुरुजन कहते रहे हैं। तो एक तो नित्य विधि होता है, दूसरा वैकल्पिक विधि होता है, और तीसरा भी एक विधि पाणिनि ने कहा है, वो है बहुल विधि। यह बहुल विधि प्रायः वैदिक भाषा के पदों की सिद्धि के लिए है। इसके लिए सूत्र में बहुलम शब्द का प्रयोग आएगा। तो आपको अभी इसी समय क्या ध्यान रखना है कि जब हम किसी सूत्र को पढ़ने के लिए हाथ में लेंगे तो सबसे पहले हमको बताया जाएगा कि इसका प्रकार क्या है। तो बता दिया गया आपको ये विधि सूत्र है, तो आपको सावधान हो जाना है कि पाणिनि तीन प्रकार से विधि करेंगे। एक नित्य विधि करेंगे, दूसरा वैकल्पिक विधि करेंगे, और तीसरा बहुल विधि करेंगे। बहुल विधि करने के लिए पाणिनि स्वयं अपने मुख से बहुलम शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि सूत्र में बहुलम शब्द का प्रयोग नहीं है तो अनुवृत्ति से वो शब्द आएगा, पर अनुवृत्ति से भी बहुल शब्द नहीं आ रहा, सूत्र में भी बहुल शब्द नहीं पड़ा, तो आप समझ लेना कि वो नित्य विधि है। इसी तरह से कोई दूसरा सूत्र पढ़ रहे हैं आप, उसको बताया गया कि विधि सूत्र है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस सूत्र में
वा विभाषा अन्य तरस्याम, इन तीनों में से कोई पद तो नहीं है, या इन तीन पदों में से किसी एक पद की अनुवृत्ति तो नहीं आ रही। यदि सूत्र में भी वा शब्द नहीं है, विभाषा शब्द नहीं है, अन्य तरस्याम नहीं है, और अनुवृत्ति से भी वा विभाषा अन्य तरस्याम पद नहीं आ रहा, तो आपको समझ लेना है कि नित्य विधि का सूत्र है। तो तीन प्रकार के सूत्र मिलेंगे आपको। एक में बहुल शब्द का प्रयोग होगा, साक्षात चाहे अनुवृत्ति से। दूसरे सूत्रों में वा विभाषा अन्य तरस्याम का साक्षात प्रयोग होगा या अनुवृत्ति से आएगा। तीसरे प्रकार के सूत्रों में न वा होगा, न विभाषा, न अन्य तरस्याम, न बहुल, तो वो तीसरे प्रकार के सूत्र नित्य विधि में आएंगे। तो ये छोटी सी बात भी आपके मन में विधि सूत्रों के संदर्भ में बहुत सी स्पष्टता ला देगी। इसका मतलब ये हुआ कि नित्य विधि में एक ही रूप बनेगा। वा विभाषा अन्य तरस्याम में दो रूप बनेंगे, और बहुल में दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं। तो ये छोटी सी बात हमें ध्यान में रखनी है। मेरे ख्याल से समय पूरा हुआ है, तो बाकी के सूत्र हम आने वाले वर्ग में करेंगे। आज यहीं वर्ग पूरा करते हैं। सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, सब लोगों का स्वागत करते हुए यहीं पर विराम लेते हैं। आगे के पाठों की सूचना मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोगों को साझा करूंगा। प्रायः मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हम मिलेंगे ही। तो इतनी सूचना के साथ आज का वर्ग पूरा करते हैं। सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते।